प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है तो सेकंड टाइम नहीं मिलेगी। PMAY 2.0 मेरे लिए तो नहीं है। दिमाग सर मारने से फायदा है, मैं खुद कुछ काम कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा। ये सब्सिडी आपकी, आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। मिल रहा है तो लीजिएगा, घर कर लीजिएगा, अपना खुद का ताजमहल बनाइएगा। अपना हर चीज को ना साइड में रख के बात करना मेरे से, ठीक है? ऑनेस्ट बात करो। निशान एक जगह लगा रहे, मार रहे एक तरफ, तो वो लगेगा भी नहीं। यहाँ पे घर का वैल्यूएशन जो है वो 35 लाख तक, बट लोन मिलेगा 25 लाख। चल जाता है कि भाई थोड़ा सा ले दे के काम हो जाए कुछ। आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, बैंक वाला झूठ नहीं बोल सकता। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका नाम प्रकाश जी है, सब लोग जानते ही हैं, लोन डॉक्टर के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। मेरा नाम केशव पुरी है, स्वागत है आपका बॉस वाला पे। और आज हम इसी योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कोशिश करेंगे पेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब गूगल पे है ही है, तो वो वाली बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज, उस पर बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले, अगर किसी फैमिली मेम्बर के, मतलब किसी के फैमिली में किसी मेंबर ने ऑलरेडी एक मकान ले रखा है, तो क्या उसको PMAY 2.0 पे लोन मिल सकता है या नहीं? नहीं, लोन मिल सकता है पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, लोन लेके अगर उसके ऊपर घर बनना चाह रहा है, हाँ। या बाजू बनना चाह रहा है, तो लोन तो मिलेगी, बट क्योंकि इससे पहले उसने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है तो सेकंड टाइम नहीं मिलेगी। ओके। हाँ, यहाँ पे और एक ऑप्शन है। हाँ। अगर मानो कि उसके नाम पे लिया है, बट उसके 2 बच्चे घर में है, और दोनों का अगर शादी हुआ तो 2 घर अलग घर ले सकते हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शादी हुआ, हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड एक फैमिली, बट मैरिड है, एक ही घर में है, तो दूसरा घर ले सकते हैं। गॉट है। दूसरे आधार कार्ड, और उस पे भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है, श्योर। हस्बैंड वाइफ हूँ और मुझे नया घर लेना है, नहीं, क्या देखिए डॉक्यूमेंट? यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप हस्बैंड वाइफ कौन हो। ठीक है, वो तो दे दिया हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का आधार कार्ड लिंक पड़ेगा। ठीक है। और आधार कार्ड को एक लिंक रहेगा, फिर? वो आधार कार्ड के बेस के ऊपर वहाँ पे मालूम होता है कि ये कोई दूसरा कोई घर नहीं है, कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट? बाद में उसका इनकम प्रूफ है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। अच्छा। वो चाहिए कंपलसरी। अच्छा, कई बार हमको ये लगता है कि ये लोन ना हमारे लिए नहीं है। देखो, आप बताते हो आके वीडियो पे, अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अच्छी बात है, आपका बिजनेस है, आप क्यों नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन ऑनेस्टली मेरे को जो लगता है और जो मैं फील भी करता हूँ कि भैया ये PMAY 2.0 मेरे लिए तो नहीं है। ये दिमाग सर मारने से फ़ायदा है, मैं खुद कुछ काम कर लूँगा, पैसे कमा लूँगा। ये सब्सिडी आपकी, आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। ऑनेस्टली ना मेरे दिमाग में यही आता है। तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो, अपना हर चीज़ को ना साइड में रख के बात करना मेरे से, ठीक है? ऑनेस्ट बात करो। क्या वाकई ये मेरे लिए नहीं है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं? मतलब सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए सर, आप अपने जगह पे है, बैंक अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट जगह पे है। हाँ। बट तीनों को कनेक्ट, तीनों पैरामीटर करेक्ट होने चाहिए। हाँ। देखिए, इससे पहले जो जमाना था, हाँ। जो घर मिलने का, तो वो जमाना भी गया। अभी हर किसी को मिल सकता है, बट वो सब कुछ क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ही होता है। ओके, वो मैच होना ही चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से आप कौन से कास्ट कैटेगरी में आते हो, कौन से इनकम सोर्स में आते हो, कौन से हाउसिंग का कितना स्क्वायर फीट पे घर बना रहे हो, वो सभी मायना होता है। पर सब कुछ मैच होने के बाद भी तो नहीं मिल रहा ना लोगों को। मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप कह रहे हो, ये तो कहना नहीं, आसान है। देखिए सर, देखिए, यहाँ कुर्सी बैठ के बात करना बहुत आसान है। नहीं, प्रकाश वो जी। उसको आसान करने के लिए उसको दिमाग लाना पड़ेगा। ओके, वो सब कुछ पैरामीटर करना पड़ेगा, तभी जाके काम होता है। क्या है वो पे, क्या करना पड़ेगा, क्या पैरामीटर है, कहाँ फंस रहा है आदमी? नहीं, मेन पेन फंस रहा पॉइंट क्या है, है? मेन पेन पॉइंट ही है एप्लीकेशन डालने का। मेन वही है, एप्लीकेशन हम डाल, देख रहे हैं अभी एग्जांपल, निशान एक जगह लगा रहे, मार रहे एक तरफ, तो वो लगेगा भी नहीं। तो हमको निशाना भी करेक्ट चाहिए, हमारा ध्यान भी करेक्ट रहना चाहिए, और हमारा डायरेक्शन भी करेक्ट रहना चाहिए, तब जाके काम होता है। अच्छा सर, मान लीजिए मेरे पास जगह ही नहीं है, लेकिन मुझे ये लोन लेना है, मुझे अपने घर का सपना है, जिसमें जहाँ चाहता हूँ मेरा परिवार साथ बैठ के खाना खाए, है ना, साथ बैठ के हंसे बोलें। क्या जगह ना होने के बावजूद भी मैं ये लोन ले सकता हूँ? ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए, आपको जगह लेने को भी लोन मिलेगा, घर बनने को भी लोन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जगह ले लिए, घर नहीं बंधे तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। अच्छा। जगह तो रहेगा, हाँ, तो यहाँ पे जगह लेके घर बनने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा मेरा पिताजी के पेन पॉइंट बोलना चाहूँगा। सो पहले हम बहुत इसमें थे, तो हमारे पिताजी घर के लिए एप्लीकेशन डाले थे,
ओके दाले हर साल बोलते थे बेटा ये इस साल घर आ जाएगा, बेटा इस साल आ जाएगा, बेटा अगले साल आ जाएगा, बेटा अगले साल हम अपना खुद के घर में खाना खाएंगे। वो सपना देखते देखते हमें पिताजी मर के जाएगा। अरे यार बट फिर भी कभी क्या होता, बट अभी वो जो दर्द है ना वो हमें मालूम है। सो ऐसा जो हमने सहा है, ऐसे बहुत सारे लोग सहा है। सो वो ना होने के लिए अभी उसके अंदर इन डेप्थ गया कि ताकि दूसरों को घर मिल सके, दूसरों को एटलीस्ट वो जो आशा है जो कुछ वो घर में रहने का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अभी देखो एग्जांपल, आप भाड़े के घर पे भले 20 साल रहिएगा, वो आपको भाड़े का घर ही होता पर आपका खुद का घर नहीं होता। सो खुद का घर भले एक ही कमरे का रहने दो, खुद का ही होता है। सही बात। खुद के घर में आपको सुकून मिलता है, भाड़े के घर पे पैसा जा रहा है, सुकून नहीं मिलता है। सुकून नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कितने लोग हैं जो शहर में 20-20 साल 30-30 साल से रेंट पे ही रह रहे हैं। पर कई लोग तो रेंट को बहुत बढ़िया मानते हैं कि ठीक है वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दो और ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये भी तो गलत नहीं है फिर। नहीं देखिए, वो जो है ना वो प्रीमियम घर वाले, ओके एग्जांपल में 2 करोड़ का घर लिया, उसका रेंट उसको 10,000 भी 20,000 भी नहीं आ रहा तो वेस्ट है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए देखो सर, एक गरीब का क्या सपना होता है, भले वो 4 कमरे के बदले में 2 ही कमरे हों पर खुद का चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, ये गरीब लोगों के लिए जो एक कैटेगरी में आते हैं उसके लिए है, जो सपनों का घर बनाना चाहते हैं उसके लिए है। अच्छा, अगर एप्लीकेंट अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहता है तो पहली बात क्या वो करा सकता है? दूसरी बात, क्या उसमें सब्सिडी पे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अगर एक बार आपने लिया है, ओके इस बार लिया है, आपको सब्सिडी पास हुई है, बट बाद में आप वो लोन को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो सब्सिडी नहीं आएगी। तो ये नया सिस्टम में नया डाला गया, वो करने भी चाहिए मत। तो मिनिमम 5 साल। 5 साल एक ही बैंक में, बैंक ट्रांसफ़र भी अलाउड नहीं है। अच्छा, स्कीम का जो मॉनिटरिंग है, फ्रॉड ना हो, इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं? एग्जैक्टली। सो प्रिवेंटिव देखिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट तो फर्स्ट लेवल पे एक फैमिली का पूरे का आधार कार्ड ले रहे हैं। ठीक है। ओके हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, बेटा ठीक कौन है। है, बेटी कौन है, हाँ। ये एक पॉइंट। हाँ। सेकंड पॉइंट, जो वो घर या बड़े इंटर सब्सिडी में ले दो या BLC में ले दो, एच में ले दो, वो घर का तो जियो टैगिंग होता है। ओके तो जियो टैगिंग में पहले क्या था, अब क्या हुआ, क्या नहीं, सो वो होता है, वहाँ पे हम कुछ फ्रॉड नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ऐसा किसी का घर बता के किसी ये करने का पहले केस है, अभी वो नहीं हो सकता है। तो वो बेसिकली पूरा चेक होता है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उसके लिए टीम होगी नहीं होता है जो पूरा चेक करती है। ठीक है सर, सस्टेनेबल हाउसिंग या ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की PMAY 2.0 में क्या रोल है? देखिए सर, ये जो वर्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं ये बिल्डर के लिए है। अच्छा। ओके सो अभी एग्जांपल, ये एक एग्जांपल 500 घर बनाने के लिए पहले कितना साल लगता था, और ये ग्रीन हाउस में करके या कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके कितने महीने में आप कर सकते हो, कम में कर सकते हो, और कॉस्ट इफेक्टिव कितना होता है। सो वो इम्पैक्ट हो यहाँ पे। सो ये पॉइंट आप वो बिल्डर के लिए है, बिल्डर के लिए। हाँ, सो कितने शॉर्ट टर्म पे मतलब सोसाइटी में एनवायरनमेंट को कुछ हार्म होने बना कम कॉस्ट पे कितना फास्ट घर कर सकते हो। तो ऐसे बिल्डर्स को सब्सिडी मिलती है? हाँ मिलती है। अच्छा। अब बिल्डर को सब्सिडी है। अच्छा। यस, एग्जांपल मानो कि आप एक बिल्डर हो, बड़ी सही चीज़ है। हाँ। आप एक बिल्डर हो। हाँ। और आपको एक 400-500 घर करना है। हाँ। तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट को, मतलब ये EHP है ना, हाँ। EHP के अंदर ये 2 टाइप के हैं। हाँ। एक तो प्योरली गवर्नमेंट बनाती है। हाँ। और ये प्राइवेट को देती है। हाँ। अगर मानो कि आप बिल्डर है, आप करना चाह रहे हैं। हाँ। अगर आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट उसको लाइक कर दिए, बिल्डर को एक घर से 1 लाख रुपए मिलता है। ये बिल्डर सब्सिडी है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट ये 100 घर है तो 1 करोड़ रुपये आएगा। हाँ, 500 घर को 5 करोड़ सही। आएगा। और ये है सर, इस योजना में कभी कभी मकान बनने में के प्रोसेस में देरी क्यों होती है? देखिए, गवर्नमेंट बना रही है, देर हो सकती है। अगर आप यहाँ इंटर सब्सिडी में ले रहे हो तो जल्दी 6 महीने में घर खत्म करो। क्योंकि लाखों का मकान जो है वो बनता ही रहता है, बनता ही चला जा रहा है, फिर बन ही नहीं रहा है। देखिए सर, ये डिले कब होता है? बिकॉज ऑफ फाइनेंस। ओके, अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो टाइम लगेगा ही। अगर आप प्राइवेट अगर खुद का घर कर रहे हो, आप 6 महीने। और आप सोचो ना, इससे लाखों सपने अधूरे रह रहे हैं। यस एग्जैक्टली, लाखों सपने अधूरे। कितना वो है कि आदमी का दिल कितना टूटता होगा इसमें। सर बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा सबसे, गवर्नमेंट बना के दे, वो डिले होगा भी गारंटी नहीं, बट यही अच्छा है कि आप इंटर सब्सिडी में जाओ और 6 महीने में घर खुद का बनाओ और राजा के सर रहो, बस ये बहुत अच्छा है। सही बात। और उसमें आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है। सब्सिडी मिल रहा है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। यस, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं हमारे सभी व्यूवर्स को बताऊंगा, यहाँ पे अगर उनको घर जल्दी करना है और टेक्निकल पॉइंट चाहिए पूरा करने के लिए, सो हमारा लोन डॉक्टर टीम उनको शॉर्ट पीरियड में पूरा बैंक को, गवर्नमेंट को कनेक्ट करके देगी।
समझ ताकि वो काम फास्ट हो सके। ठीक है, पैसा रहा ना तो सब कुछ होगा। तो मेन वही है। और हमारे इंडिया में कैसा है, मुझे मिला के बोलता हूँ, अगर कुछ लोन पे मिल रहा है तो लोग ताजमहल भी लेंगे। हाँ सही बात। हाँ, तो ये मिल रहा है तो लीजिएगा, घर कर लीजिएगा, अपना खुद का ताजमहल बनाइएगा। हाँ, लेकिन लोन 25 लाख तक ही मिलेगा। नहीं, यहाँ उसके पे ऊपर घर का वैल्यूएशन जो है वो 35 लाख तक वैल्यूएशन। ओके। ओके, बट लोन मिलेगा 25 लाख। अच्छा। ये स्कीम में लेना चाहते हो, अगर इसके बाहर लेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके बाहर फिर आपको वो ये लोन मिल जाएगा, सब्सिडी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। और कितने मैक्सिमम लोन मिल सकता है इसके अंदर? कितना भी ले लो आप। नहीं, आप लोन कितना भी ले लो, सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ, सब्सिडी ना मिले पर लोन कितना भी ले सकते हैं आप, 10 करोड़ 50 करोड़ 5 नहीं, करोड़। ऐसा कैसे? देखो एग्जाम्पल, घर का कॉस्ट हो रहा है 25 लाख और 5 करोड़ कैसे ले सकते हो? नहीं अगर मान लो घर का लॉस, या मैं बिल्डर ही हूँ फॉर नहीं एग्जाम्पल। सर, बिल्डर किसमें ऐड कीजिए मत। अच्छा, तो ये वो जो मैं पहले बताया वो अलग स्कीम। अलग स्कीम। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोले इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो इंडिविजुअल का मकान अगर 5 करोड़ का बन रहा है, हाँ। 5 करोड़ मिल नहीं जाएगा। मिलेगा। नहीं, 5 करोड़ के अंदर वो अलग स्कीम ही है। ओके, नॉर्मल होम लोन हो रहा है उसका 5 करोड़ का बिल्डिंग है तो 4 करोड़ लोन मिलेगा, 1 करोड़ अपने हाथ से डालेगा, वो बात चलेगा। और हमारे जो देखने वाले हैं वो कैटेगरी लोग नहीं है, हमारे पूरे गरीब लोग हैं। तो उनको क्या है, 25-30 लाख या 35 लाख का जो वैल्यूएशन घर है, या घर बनाना चाह रहा है, या घर बंधा हुआ घर ले सकता है, मैक्सिमम 35 लाख के अंदर। पीएमएवाई क्या सिर्फ छोटे लोगों के लिए? छोटे लोग, मैं छोटे बड़ा नहीं बोल सकता हूँ, उसका जो इनकम Income पर मंथ जो 75,000 तक कमा रहा है तो वो लोग को मिल जाएगा, वो एलिजिबल वो है। एलिजिबल है। उसके ऊपर को नहीं आएगा, अगर आप उससे ऊपर कमा रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं। नहीं हो। फैमिली इनकम, फैमिली इनकम 9 लाख सालाना या 75,000 रुपए तक है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। बस ये सारी बातें हमने जानी है, पीएमएवाई 2.0 बहुत अच्छे से समझ लिया हमने इस वीडियो में। लेकिन मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ जुगाड़ होता है, चल जाता है क्या? नहीं मतलब देखो, मतलब ऐसा कुछ कि भाई थोड़ा सा ले दे के काम हो जाए कुछ। नहीं सर, ये इसी में स्कीम नहीं, कौन सा भी स्कीम में चाहिए, जुगाड़ का बात ही कीजिए मत आप। क्या बात कर रहे हैं बात ही कीजिए यार, ये इंडिया है यार। आप ऐसे तो देखो, इतना साफ कौन होता है आजकल तो दुनिया सर। का। देखिए यहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, बैंक वाला झूठ नहीं बोल सकते। भले ही वो हमारा भाई रहने दो या मेरा बेटा रहने दो, कोई भी रहने दो, क्योंकि बैंक को बैंक के हिसाब से करना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी है पूरा बैंक के पैरामीटर पे, यहाँ पे वो घर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, गवर्नमेंट हमको नहीं पूछ रही, गवर्नमेंट पूछ रही है बैंक को। चलो भी तो गया था क्या, वहाँ पे फोटो लिया क्या, घर कंप्लीट हुआ या नहीं, कंप्लीट हुआ तो कौन से प्रोसेस में पैसे दिया, घर कब कंप्लीट हुआ, पूरा गवर्नमेंट बैंक पर डिपेंड है। करेक्ट। और बैंक कभी झूठ नहीं बोलती। आप हम झूठ बोल सकते हैं बट बैंक झूठ नहीं बोलेगी। ये फंडा है। तो जुगाड़ नहीं हो पाया मतलब? नहीं, कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, थोड़ा कुछ ले नहीं। दे के कुछ नहीं होगा ही नहीं। अरे यार अच्छा, हस्बैंड वाइफ अलग अलग ले सकते हैं ये लोन? नहीं सर, ये यहाँ पे आधार लिंक पे एक फैमिली बना रही है वो लोग। हस्बैंड का आधार, वाइफ का आधार, बच्चों का आधार, अनमैरिड बच्चों का आधार, इसका एक फैमिली। ये एक फैमिली में 2 घर नहीं ले सकते, बट उसके बच्चे अगर शादी हुआ है तो वो सेपरेट घर ले सकते। अच्छा, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या है? गर्लफ्रेंड का वो आप देखो पर्सनली। अरे यार नहीं लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अभी शादी करेंगे, करी नहीं है, तो ले सकते हैं क्या? नहीं, गर्लफ्रेंड ले सकती है उनके इनकम पे। हाँ तो यहाँ पे जो ये लोन है ना, ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है। हाँ करेक्ट, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये। ये वुमेन्स के लिए है। हाँ तो यार। वो ले सकती है आपके बिना। गर्लफ्रेंड का फायदा हो गया यार, मेरा नुकसान करा रहे हो आप। नहीं, ग्रेट, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। मज़ा आया, समझ में आया, थोड़ा सी मजाक भी हो गया, लेकिन हाँ, पीएमएवाई 2.0 इज़ अ ग्रेट स्कीम जो हम सब ले सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। सही तरीके से जाना ज़रूरी है, और बेहतर तरीका जानना है तो लोन डॉक्टर जिंदाबाद। थैंक यू। बॉस वाला, बी द बॉस।